तो मेष राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। देखिए, लक्ष्मी घर आए, गरीबी दूर हो, दरिद्रता दूर हो, अभाव दूर हो, ये तो श्री यंत्र के लिए बहुत तुच्छ सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अगर आपकी मेष राशि है तो आप अपने घर स्फटिक का श्री यंत्र ले आइए और स्फटिक का श्री यंत्र ले आकर के उसको किसी शुभ मुहूर्त में, धनतेरस के दिन या नवरात्र के किसी दिन या शुक्रवार के किसी दिन पीतल की थाली में रखिए। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए गंगा जल से अभिषेक करिए। उसके बाद उसमें दूध भरिए। दक्षिणावर्ती शंख में श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए दूध से अभिषेक करिए। फिर इसी तरह से दही से अभिषेक करिए, घी से अभिषेक करिए और शहद से अभिषेक करिए और गन्ने के रस से अभिषेक करिए और फिर उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करिए। लेकिन श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह ओम तामयावह जातवेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामश्वपुरुषाणहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं स्वयं देवीं उपह्वय श्रीरमां देवी जुसदाम। इस तरह से अगर आप 16 मंत्रों को बोलते हुए और ये पंचोपचार अभिषेक करेंगे और अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र को धो करके और साफ वस्त्र से उसको पोंछ करके चांदी के सिंहासन पर उसको आप रखेंगे। अब रखने की भी विधा है कि अगर आप सचमुच में श्री यंत्र और महालक्ष्मी के श्री महाविद्या के साधक बनना चाहते हैं तो एक कमल का फूल व्यवस्था करिए और उस कमल के फूल को चांदी की कटोरी में खिला करके उसकी पंखुड़ियों को रख दीजिए और उसके ऊपर अपना श्री यंत्र स्थापित कर दीजिए। अगर कमल का फूल नहीं मिलता है तो चांदी की बड़ी कटोरी रखिएगा श्री यंत्र को रखने के लिए, छोटी कटोरी नहीं, बड़ी कटोरी। उसमें कमल गट्टे का माला फोल्ड करके उसको मोड़ करके ऐसा रखिए कि वो कटोरी में भर जाए और उसके ऊपर श्री यंत्र रखिए। ठीक है। अब पहला काम करिए कि श्री यंत्र पर कलावा चढ़ाइए। कलावा चढ़ाने के बाद गंध अर्थात हल्दी चढ़ाइए। हल्दी के बाद रोली कुमकुम चढ़ाइए और बाएं हाथ में अक्षत लेकर के श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए 16 बार अक्षत चढ़ाइए। उसके बाद में लाल फूल चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए और धूप जलाइए, दीप जलाइए और उसके बाद चांदी या पीतल के प्लेट में काजू किशमिश मिश्री मिठाई फल का भोग लगाइए। 5 बार उनको जल की आचमनी करिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसा बोलते हुए 5 बार आचमनी करिए या एक हाथ में चांदी की गिलास में पानी लेकर के और ये मंत्र 5 बार बोल करके चांदी का गिलास श्री यंत्र के पास रख दीजिए जो जल सुवासित जल से भरा हुआ। इसके बाद में एक पान का पत्ता चढ़ाइए और कपूर से आरती करिए। उसके बाद अगर हो सकता है तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जलाकर हवन भी करिए। श्री यंत्र को अभिमंत्रित करिए श्री सूक्तम के मंत्रों से। श्री यंत्र के अलावा शुक्र यंत्र की भी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। सफ़ेद कपड़े पर चंदन का लेप लगाकर अपनी तिजोरी में आप इसे रख भी सकते हैं। ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी धन लाभ होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, श्री यंत्र की पूजा अगर सुबह शाम जिस तरह से मैंने विधि बताई है, सभी राशि के लोग अगर इस तरह से करना शुरू कर दें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों की आवृत्ति हर समय चालू रखें जब तक पूजा समाप्त न हो जाए, तो कठिन से कठिन आपके जिंदगी में यदि दरिद्र योग होगा, रेखा योग होगा, भिक्षुक योग होगा, राजभंग योग होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा और आपके सौभाग्य का उदय होगा। एक दूसरी बात बताना चाहूँगा, आज के डेट में जो मैं समाज देख रहा हूँ,
इस समाज में अक्सर लोगों के अंदर एंजाइटी का रोग बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। नकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा लोगों में हावी हो रही है। आप स्फटिक के श्रीयंत्र को धो पोंछ करके अगर एक पलक बिना झपकाए और 2 मिनट तक श्रीयंत्र को देख लें तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं 10 दिनों के अंदर आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी। क्योंकि इस श्रीयंत्र में इतनी ताकत है कि आपके सारी नेगेटिविटी को सोख लेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार कर देगा। ये एक बहुत बड़ी औषधि का भी काम करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब मेष राशि के बाद बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि शुक्र अधिष्ठित राशि है और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी है। तो कहीं न कहीं से इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन आपका महालक्ष्मी परिवार से संबंध है यदि आपकी वृषभ राशि है। तो ऐसे में आपको श्रीयंत्र की विधिवत पूजा करनी चाहिए। आपका श्रीयंत्र पारे का भी हो सकता है, स्फटिक का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है। ये आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से श्रीयंत्र की पूजा करना चाहते हैं। ये आपके शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, श्रीयंत्र हर समय लिंगाकार या कूर्माकार होना चाहिए। कूर्म पीठ पे बना हुआ श्रीयंत्र या लिंगाकार बना हुआ श्रीयंत्र ही फलदायी होता है। स्थल चक्र जो एक प्लेट के रूप में श्रीयंत्र होता है उसका कोई महत्व नहीं है। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। वो केवल यंत्र ही यंत्र है, उसको देख लीजिए, उसकी पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, बेलपत्र, जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही सब डाल करके श्री सूक्त के मंत्रों से उसको अभिषेक करिए और श्री यंत्र को अभिमंत्रित करिए श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से। और महालक्ष्मी यंत्र की भी स्थापना करके आप पूजा कर सकते हैं। अपने घर में एकांत जगह पर देसी घी का दिया 2 रुई की बत्तियां डालकर जलाएं। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। धन लाभ भी होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, हर मनोकामना पूरी होगी। श्री यंत्र का साधक जिस घर में निवास करता है वह घर एक तरह से देवालय बन जाता है और उस घर में किसी प्रकार का जादू, टोना, अभिचार लागू नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे आपने मेष राशि के बारे में मुझसे सुना, वृषभ राशि के बारे में आपने सुना, उसी तरह से मिथुन राशि के जातकों को भी चाहिए कि श्रीयंत्र को पीतल की थाली में रख करके और दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी भर करके श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। अभिषेक के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके साफ कपड़े से पोंछ करके श्री यंत्र को चांदी की प्लेट में कमल गट्टे की माला के ऊपर या कमल के फूल के ऊपर स्थापित करके उसके ऊपर कलावा, हल्दी, अक्षत ये सब वस्तुएं डाल करके विधिवत पूजा करिए और मूंग की दाल मिलाकर श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करिए। मिथुन राशि के जातकों को अपने घर में चांदी का श्रीयंत्र जरूर लाना चाहिए। अगर चांदी का लिंगाकार श्रीयंत्र मिल जाए तो उत्तम है। और अगर स्थल पिंड मतलब कि आपको ऐसे एक चौकोर कागज के टुकड़े की तरह श्रीयंत्र मिलता है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो और एक जटा वाला नारियल कपड़े में लपेट करके आपको अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। पहले उसे श्रीयंत्र के पास रखें और धन लाभ होगा। कोई इच्छा अगर है तो वो पूरी होगी और परिवार में सुख शांति रहेगी। इच्छा पूरी करने के लिए, अपने मन की असंभव इच्छा पूरी करने के लिए भी श्रीयंत्र का एक प्रयोग आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा।
कि श्री यंत्र से कैसे आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, इसके लिए मेरा एक आजमाया हुआ नुस्खा है, आपको बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि दूध में चीनी और अक्षत मिलाकर, कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि दूध में चीनी और अक्षत मिलाकर श्री यंत्र को अभिमंत्रित करें। श्री यंत्र के अलावा सूर्य यंत्र और शुक्र यंत्र की भी आप स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। विष्णु यंत्र में एक पीला त्रिकोण आकार का झंडा चढ़ाएं। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और मनचाहा जीवन आपको प्राप्त होगा। ध्यान इस बात का जरूर रखना है कि अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, श्री यंत्र की पूजा कर रहे हैं, तो श्री यंत्र लिंगाकार होना चाहिए या कूर्म पीठ पर बना होना चाहिए। ये कूर्म पीठ क्या है? कछुए के आकार की पीठ जो होती है, अगर उस तरह का कोई मेटल है, धातु है, जैसे चांदी का कछुए की पीठ की तरह बना हुआ कोई यंत्र है और उसके ऊपर श्री यंत्र बना हुआ है, तो उसकी पूजा साकार होती है। ठीक है, कूर्म पीठ का मतलब यही होता है। और या लिंगाकार, जो साइज में बड़ा हो उसको लिंगाकार कहते हैं, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो उसको लिंगाकार कहते हैं। और एक जो मार्केट में ज़्यादा उपलब्ध है तांबे का श्री यंत्र, उसको तो भूल करके भी मत छूइए, क्योंकि उसकी पूजा करने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप किसी शुभ मुहूर्त में, धनतेरस के दिन, नवरात्रों में, या किसी गुरु पुष्य योग में, या अष्टमी तिथि पर, या शुक्रवार के दिन किसी अच्छे विद्वान को बुला करके अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करें और श्री यंत्र को पीतल की थाली में रख करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से पंचामृत द्वारा अभिषेक करें। दूध में हल्की सी चने की दाल भी डाल सकते हैं। कमल के फूल की पंखुड़ियाँ मिलाकर श्री यंत्र को अभिमंत्रित करिए। श्री यंत्र के अलावा बुध यंत्र की भी स्थापना आप चाहें तो कर सकते हैं। अपने मुख्य द्वार के पास ज़्यादा घी डालकर दीपक जलाएं। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, लेकिन श्री सूक्तम के मंत्रों को भूलना नहीं है। इससे ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आपकी सिंह राशि है तो आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं और आपको तो निसंदेह अपने पूजा स्थान में स्फटिक का ही श्री यंत्र रखना चाहिए। स्फटिक का श्री यंत्र इसलिए रखना चाहिए कि आप इतना ज़्यादा परोपकार के कार्यों में अपने आप को लगाए रहते हैं, तो जिससे आपको हर समय मानसिक ऊर्जा मिलती रहे, ये काम सिर्फ स्फटिक का श्री यंत्र कर सकता है। इसलिए कम से कम 100 ग्राम से बड़ा स्फटिक का श्री यंत्र अगर होगा तो आपके नेत्रों को सुख पहुंचाएगा और आपके नेगेटिविटी को दूर करेगा और आपके चेहरे का तेज और आपका आभा मंडल दोनों बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बाद बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी मां लक्ष्मी, ये भी जानते हैं। देखिए, अब हम कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में यदि पहले से ही श्री यंत्र स्थापित है तो कोई बात नहीं। अगर श्री यंत्र नहीं है और आपको कार्यक्रम सुन करके श्री यंत्र लाने की इच्छा हो रही है, तो श्री यंत्र घर शुक्रवार को ही लाइएगा और उसे शुभ मुहूर्त में किसी अच्छे विद्वान को बुला करके एक बार उसकी पूजा की विधि समझिएगा। और पूजा की विधि में दक्षिणावर्ती शंख लाना मत भूलिएगा, ताकि आप गंगा जल से, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, गन्ने के रस से उसका अभिषेक कर सकें। रोज नहीं कर सकते तो कम से कम पहले दिन तो करिए। और उसके बाद में आप चाहें तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए मूंग, साबुत मूंग भी श्री यंत्र पर चढ़ा सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं। श्री यंत्र के अलावा चंद्र यंत्र और शुक्र यंत्र की भी आप स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। लाल कपड़े में श्रीफल लपेटकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। श्रीफल नारियल को कहते हैं, आप समझ लीजिएगा। गरी गोला भी रख सकते हैं। इससे आर्थिक संकट भी दूर होगा, धन लाभ भी होगा।
दुर्गे स्मृता हरस भीतिम शेष जंतु स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। अगर इसी मंत्र का 108 बार सुबह शाम श्री यंत्र के सामने हाथ में पुष्प लेकर के बोलना शुरू करिए तो 40 दिनों के अंदर दरिद्रता जलकर भस्म हो जाएगी और जिनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, वो रोजगार परख हो जाएंगे और वो भी 10 पैसे के आदमी हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को भी चाहिए कि विधि समेत जैसे शास्त्रों में वर्णन है वैसे आप श्री यंत्र की पूजा करें। अगर पहले दिन पूजा कर रहे हैं तो किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उसके सानिध्य में पूजा करें और फिर नित्य दूध, जल, अक्षत इन सब चीज़ों से अभिमंत्रित करके नित्य पूजन करें। श्री यंत्र के अलावा अगर आप चाहें तो सूर्य यंत्र, मंगल यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। माँ लक्ष्मी के चरणों में कमलगट्टे की माला अर्पित कर सकते हैं। ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आपको महालक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का 10 माला जब सुबह शाम यदि आप कर लेंगे तो आपके ऊपर सदैव महालक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा और आप श्रीमान रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वृश्चिक राशि के जातक श्री यंत्र का दूध, गंगा जल और मसूर की दाल मिलाकर श्री यंत्र को अभिमंत्रित करें और शास्त्र सम्मत जो श्री यंत्र के पूजा का विधान है षोडशोपचार, उसके अनुसार श्री यंत्र की पूजा करें। बृहस्पति का यंत्र और बुध के यंत्र की भी स्थापना आप कर सकते हैं और किसी भी मंदिर में केले के 2 पेड़ भी आपको उसी दिन लगाना चाहिए जिस दिन आप श्री यंत्र की स्थापना करें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह 7 बार और शाम को 7 बार पाठ करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा, ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात धनु राशि की। धनु राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। देखिए, अब धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि श्री यंत्र की स्थापना पीतल की थाली में कर लीजिएगा या चांदी की थाली में कर लीजिएगा और विधिवत जैसे मैंने उपाय बताया है दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही, घी डाल करके श्री सूक्तम के मंत्रों से अभिषेक करिएगा और दूध में पीले फूल भी डाल करके अभिषेक करिएगा और श्री यंत्र को अभिमंत्रित करिएगा श्री सूक्तम के मंत्रों से। श्री यंत्र के अलावा अगर आपकी इच्छा हो तो शुक्र यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो पीपल के पत्ते पर लक्ष्मी मंत्र लिख करके ओम श्रीम श्रीय नमः लिख करके, क्या मंत्र लिखेंगे, या तो श्रीम लिख दीजिए या तो ओम श्रीम श्रीय नमः अष्टगंध से, और इसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र ओम मंगलो भूमपुत्र से ऋणहर्ता धन प्रदस्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिता से सामगा नाम कृपा कर एतादि कुछ नामानि नित्य में श्रद्धा पठेत ऋणम न जायते धर्म शीघ्रम आपनुयात धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्य हम। यही ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र है। इसका सुबह शाम पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। जैसे सब राशि वाले स्थापना करके पूजा करेंगे वैसे ही आपको भी करना है। बस एक चीज का परिवर्तन करना है कि अपराजिता के फूल मिल जाएं या नीले फूल मिल जाएं तो वो भी आपको श्री यंत्र पर चढ़ाना है दूध के साथ।
और उड़द की दाल के 14-16 दाने से भी श्री यंत्र के ऊपर आपको अभिमंत्रित करना है श्री यंत्र को। और श्री यंत्र के अलावा अगर आप अपने घर में चाहें तो मंगल यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप डरपोक हैं, कायर हैं, बुज़दिल हैं, डर लगता है, तब आपको मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। लाल कपड़े में नारियल या गरी गोला लपेट करके अपने तिजोरी में किसी शुभ मुहूर्त में रखना चाहिए। उसमें स्वास्तिक का निशान बना लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी का इससे घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। लेकिन एक बात मैंने आपसे कहा था कि एक चमत्कारी उपाय आपको बताऊंगा, और वो भी श्री यंत्र के बारे में, तो सुनिए ध्यान से। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी माँ लक्ष्मी, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को भी सब राशि वाले जैसे पूजा करते हैं वैसे आपको भी पूजा करना चाहिए। कोई आपकी पूजा में अलग से सिंह नहीं जमने वाली है। बस दक्षिणावर्ती शंख और श्री यंत्र, ये 2 चीज़ आवश्यक है। और दूध के साथ अगर नीले फूल मिल जाए, अपराजिता का फूल मिल जाए और उसको आप श्री यंत्र पर चढ़ाएं तो क्या पूछना है। श्री यंत्र को अभिमंत्रित करिए। श्री यंत्र के अलावा आप चाहें तो बृहस्पति का भी यंत्र स्थापित कर सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में रात के समय नारियल के खोपर, नारियल का जो ऊपरी भाग आवरण होता है, उसको बढ़िया से कट करके सुंदर स्वरूप बना करके उसमें देसी घी भर करके और उसमें रुई की खड़ी बत्ती या लेटी हुई बत्ती डाल करके दीपक जलाइए श्री यंत्र के सामने। फिर देखिए उसका आनंद। माँ लक्ष्मी का घर में निश्चित रूप से अस्थायी वास हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। कि मीन राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए माँ लक्ष्मी, आइए जानते हैं। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। हे भाई मीन राशि के जातक, आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि घर में शुभ मुहूर्त में श्री यंत्र की स्थापना करिएगा और श्री यंत्र के साथ एक दक्षिणावर्ती शंख लाना मत भूलिएगा और एक पीतल की थाली भी लाइएगा। पीतल की थाली में श्री यंत्र को रखकर पूरब मुँह स्वच्छ वस्त्र पहन करके आसन पर प्रसन्न मुद्रा में हो करके और श्री यंत्र में जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी, जो भी आपके पास वस्तु हो उसे भर करके श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिएगा, अभिमंत्रित करिएगा श्री यंत्र को। और उसके बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र को धो करके और साफ कपड़े से पोंछ करके उसे चांदी की प्लेट में कमल के फूल या फिर कमल गट्टे की माला पर स्थापित करिएगा। अगर आपकी इच्छा है मंगल यंत्र की स्थापना की तो आप अपने पूजा स्थान में मंगल यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। 11 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। माँ लक्ष्मी के मंदिर में गुलाब की खुशबू वाली धूप दान करिए। कारोबार और नौकरी में उन्नति मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मीन राशि है और आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 आवृत्ति रोज सुबह शाम पढ़ेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ लक्ष्मी की कृपा हर समय आपके ऊपर बनी रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी।